कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड चेन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। J.K. रोलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गईं, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरह की होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इस तरह से वॉकमैन का जन्म हुआ। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि कुछ प्रोग्रामर्स से खरीदा था। फिर उन्होंने उसकी मदद से कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे, तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे, आपके कल्पना करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ साथ और कामयाब बन सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, न ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही से इस्तेमाल करें और खुद को आगे ले जा सकें। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है।